आज मैं आपको घर पर बिल्कुल मार्केट जैसा मैंगो फ्रूटी का सीक्रेट फार्मूला बताऊंगी और इतना टेस्टी होगा कि मेहमानों को पता ही नहीं चलेगा कि ये बाजार का है या घर का है। बस फिर आज से बाजार वाले नकली जूस भूल जाएं और अपने बच्चों के लिए ये परफेक्ट ज़बरदस्त सी चीज़ बनाएं। केमिकल से पाक मैंगो फ्रूटी घर पर आसानी से बनाएं। सिर्फ 5 मिनट में बनके ये तैयार हो जाएगा और इतना टेस्टी, इतना मज़ेदार। रेसिपी को शुरू करने से पहले फटाफट से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, बेल आइकन को ऑन कर दें ताकि आपको हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिले, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसी मज़े मज़े की रेसिपीज रोज़ लेकर आती हूँ। तो चलिए इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैंगो फ्रूटी बनाने के लिए सबसे पहले तो हमें चाहिए जी ताज़े आम। मैं 2 तरह के आम यूज़ कर रही हूँ। ये है जी दशहरी आम और ये दूसरे वाला है जी चौंसा आम। ठीक है, आपने जितने ग्लास बनाने हो आप उसी हिसाब से इसमें आम का यूज़ करेंगे। तो ये देखिए कितना ताज़ा और परफेक्ट आम है, ये मार्केट में आ चुका है। अब आप चौंसा आम खरीद सकते हैं। इसकी खुशबू और इसका टेस्ट तो क्या ही बात है, माशाल्लाह। अल्लाह ताला ने इतना जायका रखा है इस आम में कि कोई जवाब नहीं। और ये देखें जी, सबसे पहले तो हमने इसका छिलका उतार लेना है। इसका हेड रिमूव करेंगे और इसके बाद इसका छिलका जो है हम किसी भी पीलर से उतार लेंगे। बहुत ही आसानी से इसका छिलका उतर जाता है, बिल्कुल बारीक उतरता है, इसलिए आपने परेशान नहीं होना कि इसका छिलका मोटा उतरेगा। ऐसा नहीं, अगर किसी भी पीलर से आप उतारेंगे तो बहुत आसानी से इसका बारीक ही छिलका उतरेगा। अगर नहीं तो चाहे आप इस तरह से इसको नाइफ से भी उतार सकते हैं। बस नाइफ से ये होता है कि इसको थोड़ा सा टाइम लग जाता है ज़रा उतारने में, 2-4 मिनट लग जाते हैं, लेकिन पीलर से ये होता है कि बहुत इजीली तेज़ी से छिलका जो है वो उतर जाता है। आज की रेसिपी जो है वो बहुत अहम होने वाली है, इसलिए बिल्कुल भी स्किप ना कीजिएगा और इसको मुकम्मल वॉच कीजिएगा, क्योंकि इसमें जुड़ी हुई है सबकी सेहत। उसकी वजह ये है कि बाज़ार में नकली डब्बों वाले जो जूस होते हैं ना, उसमें केमिकल्स होते हैं और वो बाज़ टाइम इतने ख़राब और इतनी उसमें गंदगी होती है कि तौबा। और ये मैंगो फ्रूटी, ये आम का जूस ऐसी चीज़ है कि ये बच्चों और बड़ों सभी को पसंद होता है। ठीक है, तो चलें जी, अभी इसका छिलका हमने उतार लिया और अब इसके इस तरह से हमने रफली जो है हमने स्लाइसिस इसके काट लेने हैं, बिल्कुल इस तरह से जिस तरह से नॉर्मली जो है वो आम काटा जाता है। लेकिन हमने इसका एक भी छोटे से छोटा पीस के ऊपर से उतारना है, उसको भी हमने ज़ाया नहीं करना। ठीक है, और ये इतना आपको इंशाल्लाह पसंद आएगा ना ये जूस कि आप इसके बाद बाज़ार से जूस ख़रीदना बंद कर देंगे। आप इसको हमेशा फिर घर पे ही बनाएंगे। तो ये देखें, इसकी छोटी से छोटी लेयर, छोटा से छोटा पीस भी जो है वो हमने ज़ाया नहीं करना। ठीक है, और मज़े की बात, इस गुठली को आपने चूस के फेंकना, ऐसे नहीं फेंकना। तो ये देखिए जी, ये आम के इस तरह से हमने स्लाइसेस उतार लिए हैं, बाकी आम के स्लाइसेस भी इसी तरह उतार लेने हैं। और एक इम्पोर्टेंट बात, बास टाइम इस तरह होता है कि आम का छिलका जो है वो थोड़ा सा सिकुड़ जाता है, या आम 2-4 दिन पुराना पड़ा हो फ्रिज में तो उसका छिलका नरम हो जाता है। तो अगर आपसे आसानी से छिलका नहीं उतर रहा ना, तो आपने उसको 10 से 15 मिनट फ्रीज़र में रख देना है। उससे ये होगा कि उसका छिलका थोड़ा हार्ड हो जाएगा, वो ईजीली उतर जाएगा। तो ये भी आपके लिए एक बेहतरीन टिप है। तो ये सारा पल्प जो है वो आम का मैंने निकाल लिया। अभी इसको डालेंगे एक जूसर के जग में। ये जूस जब बना के मैंने पिया था ना, ये मैंगो फ्रूटी जब मैंने पी, तो यकीन करें कि समझ लें कि 2 से 3 ग्लास तो ये मैंने ही पिए हैं। मुझे ये इतना पसंद आया है और मैंने फिर दोबारा इसको बनाया। तो ये सारा पल्प जो है मैंगो का वो मैंने जग में डाल दिया और साथ इसमें शामिल कर दिया 3 टेबलस्पून चीनी। ठीक है, आपने अगर इसको ज़्यादा क्वांटिटी रखनी है तो भी आप रख सकते हैं। वैसे भी जो चौंसा आम होता है उसमें मिठास थोड़ी ज़्यादा होती है, तो चीनी का लेवल पूरा हो जाता है। किया हमने क्या है जी, इसको बहुत अच्छी तरह से हमने फुल स्पीड पे ब्लेंड कर लिया है। तो ये देखिए हमारे पास आ गया ये मैंगो प्यूरी। और अब हमने क्या करना है, जग में जो थोड़ा सा मैंगो प्यूरी लगा हुआ है ना, उसमें थोड़ा सा पानी डाल के घुमा के एक दफ़ा इसमें डाल लेंगे ताकि मैंगो ज़ाया ना होना यार। और अब हमने इसमें शामिल कर दिया ढेर सारी बर्फ़, क्योंकि हमने इसको फुल चिल करके सर्व करना है। अच्छी तरह से हमने इसको चिल कर लेना है ताकि एक दफ़ा ना मज़ा आ जाए। बस आप इसको एक बार बना के ना तैयार रहें, क्योंकि आपके बच्चे और बड़े सभी जो हैं वो इसी की रोज़ फरमाइश करेंगे जब तक गर्मियाँ जो हैं वो ख़त्म नहीं हो जाती। जब तक आम का सीज़न है तब तक तो आपको फिर ये रोज़ बनाना पड़ेगा, क्योंकि ये बनता ही इतना टेस्टी है। और फिर से आपसे गुजारिश है, अगर आप मेरे चैनल पे नहीं है ना तो फटाफट से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, बेल आइकन को ऑन कर दें। और ये देखें जी,
इसकी कंसिस्टेंसी आप चेक करें, इसका लेवल चेक करें। अगर आपको इससे पतला करना है तो आप इसको इससे पतला भी कर सकते हैं। पानी की क्वांटिटी थोड़ी सी बढ़ा दें, थोड़ा सा पानी इसमें ऐड कर दें। आप अपनी मर्जी की कंसिस्टेंसी रखें, जैसी आपको पसंद है, जैसी बच्चों को बड़ों को आपके घर में जैसी अच्छी लगती है, अब वैसी इसकी कंसिस्टेंसी रखें। और अभी इसको हम सर्व करेंगे, ग्लासों में डालेंगे। तो ये देखें जी, हमारी मैंगो फ्रूटी का ज़बरदस्त सा टेक्सचर आप चेक करें, इसका कलर चेक करें, इसकी ब्यूटी चेक करें। इस बात की तो गारंटी देती हूँ ना मैं कि किसी को पता ही नहीं चलेगा कि ये बाज़ार से लाया है या इसको घर में बनाया है। ये इतना ज़बरदस्त बनेगा इंशाल्लाह। तो अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है ना, तो इसको अपने प्यारों से फटाफट से शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को भी लाइक कर दें और बेल आइकन को ऑन कर दें, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसी मज़े मज़े की रेसिपीज़ लाती ही रहती हूँ यार। तो ये तो थी जी हमारी आज की वीडियो। अब अगर आपको मटन के, चिकन के, बीफ के हवाले से और भी रेसिपीज़ देखना चाहते हैं तो आपको मेरे चैनल पे ढेर सारी रेसिपीज़ मिलेंगी। कल मिलेंगी नई वीडियो के साथ, देखना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।